हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग स्टूडियो। आज के इस वीडियो में हम ग्रेटर नोएडा से यमुना एक्सप्रेसवे के थ्रू होते हुए कानपुर तक का सफ़र कवर करेंगे। इस सफ़र के दौरान हम 3 एक्सप्रेसवे को कवर करेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे जो कि दिल्ली नोएडा से होता हुआ आगरा की तरफ जाता है, जो कि 165 किलोमीटर्स का है। उसके बाद हम ताज लखनऊ एक्सप्रेसवे पे जाएंगे, जो कि आगरा से होता हुआ लखनऊ जाता है। हालांकि हम वहाँ पे इटावा में ही उसके नीचे उतर जाएंगे। टोटल हाईवे जो है, ये एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर का है। और उसके लास्ट में हम इटावा एक्सप्रेसवे को कवर करेंगे, जिसमें हम इटावा से होते हुए कानपुर की तरफ जाएंगे। तो दोस्तों, हमने सफ़र की शुरुआत कर दी है। ग्रेटर नोएडा का परी चौक पार कर लिया है और अब हम अपने पहले माइलस्टोन, जो कि यमुना एक्सप्रेसवे है, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। राइट साइड में आप देख रहे होंगे जैसे कि ये मेट्रो स्टेशन हैं, जो कि ग्रेटर नोएडा के मेट्रो स्टेशन हैं। और हम धीरे धीरे यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप यदि ग्रेटर नोएडा से आ रहे हैं या दिल्ली नोएडा से होते हुए कानपुर की तरफ जा रहे हैं, तो आपको टोल रोड कैच करना पड़ेगा, जो कि आपके लेफ्ट साइड पे पड़ेगा। यदि आप नोएडा दिल्ली से आ रहे हैं तो आप एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे और उसके बाद आप यमुना एक्सप्रेसवे के टोल पे जाएंगे। तो दोस्तों, हमारा यह पहला टोल आ गया है। यह जेवर टोल है। इसमें बहुत सारे लेन्स हैं, मगर फास्ट टैग के केवल 2 ही लेन्स हैं इस समय। और यहाँ पे काफ़ी कंजेशन हो जाता है, क्योंकि सारी की सारी गाड़ियाँ फास्ट टैग लेन में घुसने की कोशिश करती हैं। आपके पास यदि फास्ट टैग लेन में आपको जाना है, तो आपको ध्यान रखना है कि राइट साइड के फर्स्ट और सेकंड लेन ही फास्ट टैग हैं और बाकी सारे कैश लेन्स हैं। तो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी प्लान कर रही है कि सारे के सारे लेन्स में फास्टैग हो जाए बहुत जल्दी ही। यहाँ लेफ्ट साइड में ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जो कि
जेवर में आता है और पहले इसको जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी बोलते थे। यह एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है। इस पूरे सफ़र के दौरान हमारे को 7 टोल्स पड़ने वाले हैं और मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूँगा कि टोटल कॉस्ट कितना आएगा, क्योंकि अलग-अलग टोल्स पे अलग-अलग कॉस्ट है। सारे के सारे लेन्स फास्टैग लेन्स हैं। एक आगरा का लेन छोड़ के, क्योंकि आगरा का जो लिंक रोड है, वहाँ पे अभी भी मैनुअल टोल ही चलता है। देखिए, बात करते-करते हमारा दूसरा टोल भी आ गया। ये टोल्स बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो अभी ये सेकंड मथुरा का टोल आया है और हम फास्टैग लेन से घुस रहे हैं। यहाँ पे भीड़ थोड़ी कम दिखाई दे रही है, पिछले वाले टोल के मुकाबले। और फास्टैग है आपके पास तो बहुत ही आजकल सिस्टम आसान हो गया है। आपको कुछ नहीं करना है, कैश नहीं देना है, चेंज वापस नहीं लेना है, केवल गाड़ी आगे लेके जाइए। यदि फास्टैग है, तो इसका जो आरएफआईडी सिस्टम है, वो अपने आप आपकी गाड़ी के टैग को रीड कर लेगा और आप स्मूथली आगे बढ़ सकते हैं। तो ये फास्टैग ने काफ़ी सफ़र आसान बना दिया है। टोल पार करते ही आपको कन्वीनियंस सेंटर दिखने चालू हो जाएँगे। यहाँ पे आप रेस्ट ले सकते हैं, यहाँ पे उतर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, जिसमें जाके आप कुछ खा सकते हैं, चाय-कॉफ़ी पी सकते हैं। और यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है। यदि आपको गाड़ी में पेट्रोल पंप भरवाना है, तो आप भरवा सकते हैं। तो ये एक अच्छे लेज़र एरियाज़ हैं, जो कि साइडवेज़ में हैं और इस पे आप यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे अपने एन्जॉयमेंट के बाद वापस सफ़र की तरफ बढ़ सकते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे अब खत्म हो रहा है और हम अब ताज एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ रोड पर कुछ कंफ्यूजिंग सिग्नल्स हैं। कानपुर जाने के लिए लेफ्ट साइड का रास्ता दिखाया हुआ है, जबकि एक्चुअली यदि आपको ताज एक्सप्रेसवे से होके जाना है, तो आपको राइट साइड का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। लेफ्ट साइड का रास्ता एक्चुअली ओल्ड कानपुर रोड है, जो कि आगरा टू कानपुर है। यदि आप इस रास्ते से जाते हैं, तो भी कानपुर पहुंच सकते हैं, मगर यहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा। हो सकता है टोल का कॉस्ट कम हो और टोल कम पड़े आपको। हमने गलती से लेफ्ट साइड ले लिया था बिकॉज़ इंडिकेटर्स कानपुर के लेफ्ट दिखा रहे थे। तो हमें यहाँ आके पता लगा कि ये ओल्ड रोड है। तो अब हम यू टर्न लेके वापस ताज एक्सप्रेसवे की तरफ जाएँगे। तो यदि आप दिल्ली नोएडा से आ रहे हैं और ताज एक्सप्रेसवे को पकड़ना चाहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको राइट साइड का रास्ता चूज़ करना है, ना कि लेफ्ट साइड का, क्योंकि दोनों रास्ते कानपुर जाते हैं, मगर राइट साइड से आप जो नया डेवलप्ड ताज एक्सप्रेसवे है, उससे होते हुए जाएँगे। अब यह आगरा लिंक रोड का मैनुअल टोल आ गया है। ये टोल रोड बहुत छोटा-सा टोल रोड है और यमुना एक्सप्रेसवे और लखनऊ एक्सप्रेसवे को लिंक करता है। इस टोल को पार करने के बाद अब हम ताज एक्सप्रेसवे पे आ गए हैं, जो कि लखनऊ एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। तो ये टोटल 302 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है। इसको हम पूरा तय नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कानपुर जाना है। तो हम इटावा के पास आकर, जो इटावा का एग्जिट है, उससे नीचे उतरते हुए इ- इटावा कानपुर एक्सप्रेसवे को पकड़ लेंगे।
तो यह इटावा का एग्जिट आ गया है। तो अब हमें लखनऊ एक्सप्रेसवे को छोड़ना पड़ेगा। हम इटावा का एग्जिट लेते हुए इटावा कानपुर एक्सप्रेसवे को पकड़ेंगे। इटावा एग्जिट पे होते हुए हमें फिर से टोल से गुजरना पड़ेगा। तो यदि आप दिल्ली नोएडा से होते हुए कानपुर जा रहे हैं तो सब मिला के आपको रास्ते में 7 टोल से होके गुजरना पड़ेगा, जिसमें से 6 टोल्स फास्टैग लेन से हैं और एक मैनुअल टोल है। टोटल कॉस्ट इस समय जो अभी मैं बात कर रहा हूँ आपको अराउंड 850 से लेके 900 के बीच में आएगा। हो सकता है ये आगे जाके कम या ज़्यादा हो सकता है, मगर अभी आपको कम से कम 900 रुपए का फास्टैग लेन भरवा लेना चाहिए और कुछ कैश भी रखना चाहिए, जिससे कि आप सारे टोल को पे करते हुए आगे बढ़ते रहें। दोस्तों अब हम इटावा एक्सप्रेसवे से होते हुए कानपुर आ चुके हैं और अब हम कानपुर के पहले रैंप पे उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इससे होते हुए हम ये इटावा का जो एक्सप्रेसवे है, इटावा कानपुर एक्सप्रेसवे, इसको छोड़ देंगे और कानपुर मेन सिटी में उतर जाएंगे। कानपुर उतरने के लिए पहला रैंप नौबस्ता की तरफ पड़ता है। तो 1 किलोमीटर पहले से ही आपको इंडिकेटर्स आने चालू हो जाएंगे कि पहला रैंप आ रहा है और आप यहाँ से लेफ्ट होते हुए नीचे सिटी में उतर सकते हैं। तो हम कानपुर सिटी में एंटर कर रहे हैं और अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे का रास्ता कानपुर का है। तो आप समझ सकते हैं कि अब ये जो एक्सप्रेसवे से होते हुए हम गुजरे हैं, अब हम इसको छोड़कर कानपुर के मेन सिटी में कंजेस्टेड रास्तों पर आ गए हैं। दोस्तों यह सफ़र बहुत ही सुहाना रहा है। एक्सप्रेसवे पे गाड़ी स्मूथली चलती रही बिना किसी ट्रैफिक के और हम बड़े आराम से कानपुर आ गए। हालांकि कानपुर में आने के बाद अब इस सिटी ट्रैफिक से गुजरना पड़ रहा है, जो कि थोड़ा सा कम्बरसम है, मगर ओवरऑल ये सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।